अरुणिदाचार्य सही है या फिर सोशल मीडिया सही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं द विनोद व्लॉगर वाईटी चैनल। दोस्तों, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के बीच में। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर दोस्तों ये बवाल चल रहा है। क्या क्या बवाल चल रहा है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ना देर करते हुए दिल थाम कर बैठिएगा और एक गिलास पानी लेकर बैठिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि हमने टाइटल दिया है अरुणिदाचार्य सही है या फिर सोशल मीडिया। देखिए, ये जो बवाल चल रहा है, ये बवाल क्यों चल रहा है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, आखिर क्यों ये बवाल चल रहा है, अरुणिदाचार्य जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग, क्यों सोशल मीडिया टारगेट कर रही है, आखिर माजरा क्या है, और क्यों ये सोशल मीडिया पर हर जगह फैल गया है। यहाँ देखो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह और सभी न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर इसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है, कारण क्या है, क्यों टारगेट कर रहे हैं अरुणिदाचार्य जी को, क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या आखिर रीज़न है तो रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसी बात को हम बताएंगे आप सभी के बीच में। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने भी अभी देखा होगा आपने, प्रेमानंद जी के महाराज जो है उनको भी टारगेट किया गया था इसी मैटर पर। प्रेमानंद जी जो हमारे हैं संत, इनको भी टारगेट किया गया था। आखिर क्यों संतों को टारगेट किया जा रहा है? यहाँ की अगर बात करें, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनको भी टारगेट किया जा रहा है इस बात को लेकर। आखिर ये माजरा क्या है, क्यों टारगेट हो रहे हैं संत हमारे? क्या हमारे इस देश में संतों का रहना गलत है, संत बनना गलत है, संतों की जो संत जो कथा कर रहे हैं, ये कथा करना गलत है? क्यों ये बवाल चल रहा है? दोस्तों, रीज़न सबसे बड़ा यही है, ये जो प्रेमानंद जी महाराज ने कही थी कि लड़कियां जो होती है वो अपने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर उस भारतीय संस्कृति को लेकर चलें तो अच्छा है, बाकी तो फिर बेकार ही है। हमारे देश में जो भी चल रहा है सब कुछ बेकार है। प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही, इसी बात को लेकर हमारे जो अरुणिदाचार्य जी है, इन्होंने भी ये बात कह डाली कि जो लड़कियां हैं वो 4 जगह मुंह मार कर आती है ना। ये गलत नहीं कहा, और ये सभी लड़कियों के लिए नहीं कहा। हमारे देश में जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं, बहनें हैं, उन सभी के लिए नहीं कहा। और ना ही प्रेमानंद जी महाराज ने कहा सभी लड़कियों के लिए, ना ही हमारे जो है अरुणिदाचार्य जी, उन्होंने भी नहीं कहा सबके लिए। उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी है जो हमारे समाज को गंदा कर रही है। शादी से पहले 4 जगह मुंह मार कर आ रही है। क्या वो अपनी गृहस्थी संभालेगी? क्या वो जहाँ उनकी शादी होगी, क्या वो वहाँ गृहस्थी को संभाल पाएगी? और फिर ऐसा काम करने के बाद भी वो अपने आप को सही बता रही है। वो कह रहे हैं कि हम गलत नहीं है, हमको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? जब ऐसा काम कर रही हैं तभी तो कह रहे हैं ना महाराज जी। प्रेमानंद जी भी कह रहे हैं, और यहाँ अगर बात करें हम अरुणिदाचार्य जी की, वो भी कह रहे हैं। इसी बात को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। गलत तो नहीं कहा उन्होंने, ये गलत, उनकी ना तो कोई परिभाषा गलत है, ना उनके शब्द गलत है। वो दोस्तों संत क्यों बने हैं? प्रेमानंद जी हमारे महाराज है, वो संत क्यों बने? यहाँ अगर बात करें अरुणिदाचार्य जी की, वो संत क्यों बने? वो समाज की सेवा कर रहे हैं ना भाई, समाज को सुधारना चाहते हैं, वो समाज को सुधारना चाहते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, भारतीय जो कल्चर है, उसको वो जो हमारा भारतीय कल्चर है उनको
जैसा हमारा पहले कल्चर था वो वैसा ही बनाना चाहते हैं। जैसे पहले स्त्रियाँ जो होती थी और औरतें जो होती थी वो घूंघट में रहती थी, घूंघट में रहती थी। हमारे यहाँ अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वो बुर्का पहन कर रहती थी। तो क्या गलत कह दिया ऐसा महाराज ने? दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये बात अगर कही है तो गलत कही है या फिर सही कही है, और क्यों टारगेट किया जा रहा है हमारे संतों को हमारे देश में। या तो भाई सोशल मीडिया सही है, या तो सोशल मीडिया सही है कि अर्धनग्न हमारे देश में जो लड़कियां हैं, हमारे देश में जो स्त्रियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको ही अर्धनग्न घूमना चाहिए, मुंह मारना चाहिए, है ना। सोशल मीडिया का हिसाब तो ये है। और जबकि हमारे जो संत है, हमारे साधु महात्मा जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके मुताबिक हमको चलना चाहिए। तो क्या गलत है? कौन सही है कौन गलत है दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हम देख रहे थे कि कई दिनों से हम देख रहे हैं, करीब 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कई तरह की वीडियोस आ रही है, कई तरह से टारगेट किया जा रहा है हमारे संतों को। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अरे कैसा होना चाहिए? सोशल मीडिया को जवाब देना चाहिए भाई। अगर सोशल मीडिया चाहे फिर वो होना चाहिए हमारे देश में। नियम सबके लिए बराबर है। कह रहे हैं कि संविधान, हमारे संतों से कह रहे हैं कि संविधान नहीं आता, संविधान को लेकर नहीं चल रहे, कानून को लेकर नहीं चल रहे हमारे संत। अरे ऐसा क्या गुनाह कर रहे हैं हमारे संत? प्रेमानंद जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? कौन सा नियम तोड़ दिया हमारे संविधान का? कौन सा कानून तोड़ दिया ऐसा? और कौन सा हमारे जो गौरी गोपाल आश्रम वाले हमारे अरुणोदयाचार्य जी हैं, उन्होंने क्या कौन सा नियम तोड़ दिया? कौन से संविधान की बातों का उल्लंघन किया है? वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे संतों का कहना ये है कि हमारे देश की जो परंपरा चली आ रही है, हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, उनको लांग कर और ही कल्चर और ही संस्कृति हमारे देश में लागू करें, तो ये तो थोड़ा गलत है ना भाई, ये गलत है। आप ये बताइए कि आपके घर में अगर आपकी बहन या बेटी अगर आधे कपड़े पहने और फिर वो बाहर निकले, घर से बाहर निकले, मार्केट में निकले, किसी काम को लेकर निकले, तो क्या सही है? आप सह लोगे इन चीज़ों को? आप सह लोगे इन बातों को? जब आपको लोग ताने सुनाएंगे, आपको लोग कुछ भला बुरा कहेंगे, तो वो क्या आप सह लोगे इन चीज़ों को? वही हमारे संत प्रेमानंद जी भी यही बात समझाते हैं, हमारे जो अरुणोदयाचार्य जी है संत, वो भी इसी बात को समझाते हैं, इसी बात को समझाते हैं। और इन्हीं बातों का सोशल मीडिया ने बवाल बना दिया है। क्यों भाई? ये गलत है ना। देखिए मैं इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं इतना बड़ा कोई व्यूज़ लेने के चक्कर में मैं कोई इतनी बड़ी बातें नहीं करता। मैं सिर्फ सच्चाई, हमारे देश की जो सच्चाई है वो वीडियो के माध्यम से मैं रख रहा हूँ आप सभी के बीच में, कि ऐसा हमारे देश की जो लड़कियां हैं, हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं, उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? छोटे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? ये विदेशी कल्चर है छोटे कपड़े पहनने का, हमारी भारतीय संस्कृति का उल्लंघन करना, ये विदेश वाले कल्चर है भाई। हमारे देश को पुराने संस्कृति की ज़रूरत है, हमारे देश को पुरानी संस्कृति की ज़रूरत है, और यही हमारे संत समझा रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा जी से जब पूछा इन बातों को लेकर, ये प्रश्न किए बाबा हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति चली आ रही है पिछले कई हजारों सालों से,
तो उनको बरकरार रखना चाहिए हमारे देश की जनता को, ना कि उनका उल्लंघन करना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये इसलिए बनाई है कि भाई हमारे देश में जो संत हैं, महात्माएं हैं, वो सिर्फ हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, एक तो उनका उल्लंघन ना करें और समाज सुधरे, अच्छी बुरी बातों को समझे, कौन गलत है कौन सही है ना। इन्हीं बातों को हमारे संत जी समझा रहे हैं, प्रेमानंद जी भी यही समझा रहे हैं, हमारे अरुणिताचार्य जी महाराज संत है वो भी यही समझा रहे हैं, और हमारे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम जी के हैं वो भी यही समझाना चाहते हैं, यही समझा रहे हैं लोगों को। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको समझना ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में उनको समझना ही नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हाइप करना है, हाइप करने के साथ में लाइक करना है, लाइक करने के साथ में क्या करना है, चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।